ज्योति कुमार सिंह, पिछले 1 महीने से यही तो आप डिमांड कर रहे थे भाई, इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जवाब दे हमारे आरोपों का। हो सकता है आपके सारे सवालों के जवाब आज ही मिल जाए। फिर भी सवाल रहेगा पूजा जी, वो सवाल कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन का। ये सवाल जब पूरे 1 महीने में और इसके पहले भी जो विपक्ष की पार्टियां, राहुल गांधी और हमारे गठबंधन के लोग उठाते रहे, वो तो लोगों के सवाल थे। लोगों के सवाल क्या थे? लोगों के सवाल तो ये थे कि भाई जो उनके फंडामेंटल राइट्स है, और एक ही मताधिकार की बात है कि अगर वो मताधिकार नहीं रहेगा तो आज जो नेता पैर छू के वोट मांगते थे, वही एक वोट उनका अगर छीन लिया जाएगा तो उनसे 4 सवाल नहीं कर पाएंगे कि तुमने रोड क्यों नहीं बनवाया, तुमने मेरे स्कूल को क्यों नहीं ठीक किया, तुम मेरे किसी भी तरह के बात को क्यों नहीं देखते हो, क्राइम को नहीं देखते हो, भ्रष्टाचार तुमने क्यों किया। ये सवाल तो पूछ नहीं पाएंगे। तो राहुल गांधी बेसिकली आप देखेंगे कि जो लोग समाज में अंतिम जो कमजोर हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, जिनको हिम्मत नहीं आता है कि वो थाना जा सके और मंत्रियों के पास जा सके, उनको जुबान देने का प्रयास करने की कोशिश किया, कि उनके अधिकार को बताने का प्रयास किया। तो लोगों में ये बात समझ में आई, और जब समझ में आई तो आज देखिए पूरे देश में ये सवाल उठने लगा। और इलेक्शन कमीशन जो आप बात कर रहे हैं कि आज जब से इलेक्शन कमीशन आता है और उनको जब वो जवाब देगा तो हमें सेटिस्फैक्शन होगा, फिर भी सवाल आएगा। सवाल ये आएगा कि जब आपसे बोला जाता है कि आप डिजिटल हमें एविडेंस आप मुझे दो, उस फॉर्मेट में दो, तो आप क्यों नहीं देते हो? आपने क्यों नियम ये बना दिया, क्यों नियम आप बनाने का प्रयास करते हो कि आप एविडेंस मिटा दोगे, वीडियो का रिकॉर्डिंग मिटा दोगे? सवाल तो फिर भी वही रहेगा। सवाल तो फिर भी रहेगा कि आप एक मकान में 50-50 वोटर को कैसे उसमें आप करते हो, तो वो भी सवाल रहेगा। आप लोग हमसे सवाल करते हैं या नेता जो सरकार में है वो सवाल करते हैं कि आप भी तो जीते हैं। राहुल गांधी, फिर तो ऐसा लग रहा है ज्योति कुमार सिंह की परेशानी आम लोगों से ज्यादा तो यहाँ आपको और आपके महागठबंधन को हो रही है, क्योंकि आम जनता तो दावे आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं। नहीं करा रहे हैं तो वो राजनीतिक दल है ना। कल भी चुनाव आयोग ने यही कहा कि भाई अगर सही समय पर आप इन त्रुटियों को पहचान लेते तो पहले ही जो है वोटर लिस्ट को शुद्ध किया जा चुका होता। अब देखिए पूजा जी, जब शंकाएं होती है, विपक्ष के नेताओं का काम है रिसर्च करना, समझना, लोगों के बीच में जाना। जब लोग के बीच में राहुल गांधी 10,000 6,000 एक बार 4,000 किलोमीटर चले तो लोगों से बात किए, तब उनको लगा कि इतना भ्रष्टाचार है, इतनी महंगाई है, इतने सोशल सेक्टर में पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बर्बाद हो गया, जीडीपी का क्या हाल है। तो और प्रधानमंत्री बाहर जाकर सूट बदलते हैं, जाते हैं और देश का नामों मिट्टी में मिला दिया नाम। और तो इस तरह की जब बातें देखते हैं, सिंदूर जब यहां पर वॉर होता है, जब उसका नाम देते हैं और वहां जाकर एक देश इनके साथ नहीं खड़ा होता है, फिर भी ये जीत जाते हैं। तो जब लोगों की शंकाएं हुई तो राहुल गांधी ने तो अरे भाई उन्हीं शंकाओं को दूर करने के लिए तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी ना। अब तो देखिए ना, आप वहां पर यात्रा निकाल रहे हैं, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है अनाउंसमेंट कर दी है इलेक्शन कमिशन ने। दिक्कत आपको तब भी है। लेकिन नहीं पूजा जी, दिक्कत नहीं है। ये केवल हेडलाइन मैनेजमेंट है। ये केवल हेडलाइन मैनेजमेंट है कि आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आज यहाँ पर उनके विपक्ष के लोग, विजय शर्मा, ये हेडलाइन मैनेजमेंट है क्या जो ये कह रहे हैं ज्योति कुमार सिंह?